चलिए आइए इस 12 क्लास के बैच में आपका स्वागत है। और बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा ये 12 क्लास का ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को रीड करके मैं आपको बता दे रहा हूँ। कहता किसी विद्युत द्विध्रुव को मोड़कर अर्धवृत्त बनाया जाता है तो पहले और बाद वाले विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अनुपात ज्ञात करें। तो समझ में आ गया होगा, अनुपात याद करें। तो कहने का तात्पर्य है पहले आप जानने का प्रयास करें कि डायपोल किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। तो डायपोल हमने पढ़ाया था कि जब समान परिमाण के दो आवेश को न्यूनतम दूरी पर रखा जाता है तो इस प्रकार बने निकाय को हम लोग डायपोल कहते हैं। और डायपोल मोमेंट क्या था? डायपोल मोमेंट ये था जब दो विपरीत प्रकृति के आवेश समान परिमाण का आवेश को जब हम रखते हैं तो दोनों के मध्य और उसमें से एक आवेश के और उसके बीच के दूरी के गुणनफल को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहेंगे। तो कहने का मतलब है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जरा सा देखो, ये डायपोल है, ये क्या है? डायपोल है। तो अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? तो आप देखेंगे यहाँ कि यहाँ हो जाएगा आपका P बराबर पूछेंगे तो आप बताएंगे दोनों में से एक आवेश, दोनों में से एक आवेश P1 बराबर और बीच के डिस्टेंस, तो बीच का डिस्टेंस क्या है? 2L है। तो इसको समीकरण 1 का नाम देंगे। अब क्या करेंगे? इस डायपोल को क्या करेंगे? हम मोड़ेंगे। क्या करेंगे? मोड़ेंगे। क्या करेंगे? मोड़ेंगे। तो चलिए आइए अब देखो, इस डायपोल को हमने क्या किया है? मोड़ दिया है। अब मोड़े हुए डायपोल, जैसे इसका डिस्टेंस हम ले लेते हैं 2R ले लेते हैं, है ना? तो 2R लेते हैं तो यही ये डायपोल 2R वाले डायपोल को मोड़े हैं, है ना? तो ये क्या बना? अर्धवृत्ताकार। तो ये 2R का डायपोल जो है जिसका डिस्टेंस 2R है यही पाई R में कन्वर्ट हुआ है, न हुआ है? तो देखो जरा सा, तो हम लिख सकते हैं कि पाई R बराबर 2R के बराबर हो जाएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा? 2L बटे क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा ना। अब देखो जरा सा तो ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इसको जब मोड़े हैं तो आपका ये बना है। अब देखो इसके लिए मोड़े हुए डायपोल के लिए फार्मूला हम लोग निकालते हैं, है ना? तो द्विध्रुव को मोड़कर अर्ध वृत्त बनाया गया है। ये बनाया गया है। तो अब जरा सा देखने का प्रयास करो। तो हम कहते हैं P2 बराबर क्या होगा? अभी तुरंत बताए थे क्या? अब देखो यहाँ एक आवेश है, आप स्मॉल ले ले, है ना? स्मॉल आवेश ले लेते हैं, प्लस माइनस ले लेते हैं। अब देखो जरा सा, तो क्या हो जाएगा? दोनों में से एक आवेश लेंगे, ले लिए दोनों में से एक आवेश, और गुना क्या हो जाएगा? क्या? 2L। अब जरा सा देखो, यहाँ है R, क्या है? यहाँ R का वैल्यू निकाले हैं तो यहाँ R करेंगे तो आप ये 2L क्या बना है? वृत्त। ये क्या बना है? अर्धवृत्त बना है। तो इसलिए 2L बराबर पाई R। तो R का मान निकाल लिए, ये हो गया। कोई दिक्कत? अब देखो जरा सा, P2 बराबर Q गुना 2 अपना जगह पर और R का वैल्यू हम पुट करेंगे तो 2L बटे क्या हो जाएगा? पाई होगा। तो यहाँ हमने कहा था कि P2 बराबर इस दोनों को गुना कर लो तो 4Q, ये Q है, Q गुना L बटे पाई हो जाएगा। इसको हमने कहा था कि समीकरण 2 का नाम दो। इससे पहले हम बता चुके हैं। अब देखो जरा सा, लिखेंगे समीकरण 1 बटा समीकरण 2
से, यही ना। तो देखो समीकरण एक तुम्हारा क्या है, समीकरण एक तुम्हारा P1 और समीकरण दो है P2। ये दोनों का मान केवल रखना है। तो ये दोनों का मान जब हम लोग रखेंगे तो P1 का वैल्यू क्या है, Q गुना 2L बट्टे पूरा का बट्टा, देखो यहाँ 4QL बटे क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, होगा ना। अब देखो इसका सॉल्यूशन यहाँ करते हैं। तो Q गुना 2L इसको गुना करेंगे तो ये उलट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 4QL, सॉरी ये उल्टेगा तो क्या हो जाएगा पाई, पाई बटे क्या हो जाएगा 4QL होगा। अब यहां से कटाते हैं, तो कटाते हैं तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, L से L कटेगा, Q से Q कटेगा, और दुक्का दो, दो दूना 4 कटेगा। अब देखो क्या होगा, अब देखो यहां से हम लिख दे रहे हैं कि यहाँ आपका आ गया क्या, पाई बटे 2 आ गया ना। तो अतः लिखेंगे, अतः आपका एक्सप्रेशन जो होगा P1 बटे P2 बराबर आपका हो जाएगा पाई बटे क्या, पाई बटे 2। इसी को लिखते हैं क्या, P अनुपात P1 अनुपात P2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, पाई अनुपात 2। यही आपका अनुपातिक फॉर्मूला आया।